Assalamualaikum students. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma. Students, today we are going to discuss the chapter 17, second year biology. Topic is pancreas. Students, सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन को देखेंगे, देन हम देखेंगे इसमें कौन कौन से हार्मोन्स प्रेजेंट होते हैं, इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहते हैं, और अगर ये हार्मोन ना बनाए तो कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। स्टूडेंट्स, पैंक्रियास को आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस कहा जाता है क्योंकि इसे पॉल लैंगरहैंस ने 1869 में डिस्कवर किया था। और स्टूडेंट्स, ये सेकंड लार्जेस्ट ग्लैंड है। ये स्मॉल इंटेस्टाइन के फर्स्ट पार्ट ड्यूडेनम के करीब मौजूद होता है। इसका जो स्ट्रक्चर है वो एक लीफ की तरह का है, जैसे एक लीफ होता है सिमिलर उसका एक स्ट्रक्चर होता है। ये 12 से 15 सेंटीमीटर लंबा है और 85 ग्राम इसका वेट होता है। आप ये देख सकते हैं कि ये पैंक्रियास, ये आपके सामने है जी पैंक्रियास, और पैंक्रियास के अंदर जो लाइनिंग नज़र आ रही है इसको कहते हैं पैंक्रियाटिक डक्ट, और इसमें एक ये कॉमन डक्ट नज़र आ रही है इसको अब बाइल डक्ट कहते हैं। इसके साथ ये गॉल ब्लैडर मौजूद है, और ये वाला जो पोर्शन आपको नज़र आ रहा है स्टूडेंट्स, इसे आप नाम देते हैं ड्यूडेनम। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा एक पार्ट होता है। इसके अंदर कुछ सेल्स मौजूद होते हैं, अल्फ़ा सेल्स, बीटा सेल्स, डेल्टा सेल्स। स्टूडेंट्स, पैंक्रियास को आप हेटेरोक्राइन ग्लैंड कहते हैं। इसे हेटेरोक्राइन ग्लैंड क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन की तरह रोल प्ले करता है। मतलब ये अपने हार्मोन डक्ट के ज़रिए भी भेजता है और अपने हार्मोन बगैर डक्ट के भी सेंड कर रहा होता है। इसके अंदर तकरीबन 1 से 2 मिलियन आइलेट्स प्रेजेंट होते हैं। मतलब कुछ सेल होते हैं पैंक्रियास के पास जो स्पेशल टाइप के हार्मोन रिलीज़ कर रहे होते हैं। अब इसमें अगर हम सेल्स की बात करें तो 4 टाइप्स के सेल हैं। अल्फ़ा सेल है जिसकी जो एवरेज रेशियो है 10 to 20%। बीटा सेल्स होते हैं जो कि एवरेज 60 to 80% है। इसी तरह इसमें डेल्टा सेल है और एफ सेल्स होते हैं। ज़्यादा मेजर जो हैं वो आपके अल्फ़ा सेल्स और बीटा सेल्स हैं, बाकी इसके असिस्टेंट हैं। इसे अब कंट्रोल कौन कर रहा होता है? स्टूडेंट्स, ये आपके पिट्यूटरी ट्रॉफिक हार्मोन, सोमैटोट्रॉफिक हार्मोन और एड्रीनोकॉर्टिकल ट्रॉफिक हार्मोन के अंडर कंट्रोल होते हैं। यही एसटीएच और एसीटीएच इसको कंट्रोल कर रहे होते हैं। सेकंड, इसमें ग्लूकोज का लेवल, जो ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो इसको कंट्रोल करता है। मतलब अगर ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ रहा है तो इंसुलिन आ जाएगी, मतलब एक हार्मोन आएगा। अगर उसमें कम हो गया है तो ग्लूकागोन आ जाएगा। तो दोनों हार्मोन ये इस फैक्टर्स पे डिपेंड करते हैं। स्टूडेंट्स, इसमें हम बीटा सेल और अल्फ़ा सेल्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। अल्फ़ा सेल्स जो होते हैं वो स्मॉलर, बहुत कम नंबर में होते हैं, जो कि ग्लूकागोन को सक्रीट कर रहे होते हैं, जबकि बीटा सेल्स लार्जर इन नंबर होते हैं और ये इंसुलिन को सक्रीट कर रहे होते हैं। सो बीटा सेल्स के बारे में हम डिस्कस करेंगे। बीटा सेल्स के काजेज़ ऑफ सक्रीशन क्या है, ये कैसे सक्रीट होता है, इसकी वजह क्या है। जब ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बढ़ना शुरू हो जाएगा, मतलब हाइपर कैल्सीमिया की कंडीशन हो जाती है, तब ये इंसुलिन रिलीज़ होता है और ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इनहिबिशन कब इनहिबिट करता है? जब ग्लूकोज का लेवल डिक्रीज़ होना शुरू हो जाता है, मतलब हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा, लेवल कम हो जाएगा, तब ये उसको इनहिबिट कर देगा।
एक्शन क्या है, कौन कौन से ये काम परफॉर्म कर रहा होता है, कौन कौन से काम कर रहा होता है। पहला इसका मेन फंक्शन है इंक्रीज्ड अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल। जो ब्लड सेल्स हैं वो ग्लूकोज को अपटेक करते हैं, उसकी अपटेक को बढ़ा देगा मसल्स के अंदर, फैट सेल्स के अंदर, ठीक है। सेकंड, ये क्या काम करता है, कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजन। ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को लिपिड्स के अंदर, प्रोटीन के अंदर कन्वर्ट करेगा, ग्लूकोज को, ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में जब मतलब लेवल बढ़ना शुरू हो जाता है ना ग्लूकोज का, तब उसको ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर देगा। इसी तरह ये क्या करता है, एब्जॉर्प्शन को, ग्लूकोज की जो एब्जॉर्प्शन हो रही है स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको कम कर देगा, किडनी से रीअब्जॉर्प्शन को कम कर देगा। तो ये इसके मेन काम होते हैं, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस भी कर रहा होता है, ग्लूकोजेनेसिस भी कर रहा होता है। स्टूडेंट्स, अगर इसकी ज़्यादा सक्रीशन हो जाए तो हाइपोग्लाइसीमिया हो जाएगा। हाइपोग्लाइसीमिया का मतलब ये है कि ओवर सक्रीशन ऑफ इंसुलिन विल ड्रॉप्स ब्लड ग्लूकोज लेवल। ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया है, ब्लड में ग्लूकोज का लेवल कम हो गया है, क्योंकि इंसुलिन ज़्यादा बनना शुरू हो गई। अब उसकी वजह से क्या होगा, मसल्स को प्रॉपर शुगर नहीं मिलेगी, ग्लूकोज नहीं मिलेगा, जिसकी वजह से वो वीक हो जाएंगे। जब वीक हो जाएंगे एटीपी नहीं बनेंगे, एटीपी जब नहीं होंगे तो उसमें से किसी किस्म की कंट्रैक्शन नहीं होगी, रिलैक्सन मूवमेंट नहीं होगी। इस तरह जब एनर्जी कम हो जाएगी तो नर्व इम्पल्स भी मूव नहीं कर सकती। सक्रेशन, जब इंसुलिन कम बनता है, जब इंसुलिन कम बनता है ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ना शुरू हो जाता है। जब खून में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा हाइपरग्लाइसीमिया हो जाएगा, मतलब ग्लूकोज लिमिट से बढ़ गया है। जब लिमिट से बढ़ जाता है तो उस कंडीशन में क्या हो जाती है, शुगर हो जाती है, डायबिटीज़ मिलिटस हो जाते हैं, और जो यूराइन होता है उसमें बहुत ज़्यादा ग्लूकोज रिमूव होता है डेफिनेटली, क्योंकि ग्लूकोज ब्लड में बहुत ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें, जो पैंक्रियाज इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द मेंटेनिंग द ब्लड ग्लूकोज कंसनट्रेशन। पैंक्रियाज का जो काम है वो ग्लूकोज लेवल को मेंटेन करना है। नॉर्मल कंसनट्रेशन जो होती है वो 80 to 100 मिलीग्राम 100 ml में मतलब आप 80 से 100 मिलीग्राम जो है वो एक 100 ml के ब्लड के अंदर ये होती है। स्टूडेंट्स, ये आप लोअर क्लासेस में भी डिस्कस कर चुके हैं। अब जब ये ग्लूकोज का लेवल ब्लड में बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो उस कंडीशन में ये डिज़ीज़ काज करता है, उसे आप डायबिटीज़ मिलिटस कहते हैं। डायबिटीज़ मिलिटस में क्या होगा, इसके अंदर जो आपका यूराइन आएगा उसमें बहुत ज़्यादा मिक़दार में ग्लूकोज रिलीज़ होगा डेफिनेटली, क्योंकि ग्लूकोज का लेवल बढ़ गया है ब्लड में। जब ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा तो ऑस्मोटिक फ्लूइड जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, हाइपरटोनिक कंडीशन हो जाएगी, हाई वाटर कंसंट्रेशन, यूराइन जो है उसमें क्या होगा, हाई वाटर इज इन ब्लड विल काजेज एक्सेसिव यूरिनेशन, हाइपोटोनिक यूराइन आएगा, जिसकी वजह से आपकी जो बॉडी है वो डिहाइड्रेटेड हो जाएगी, पानी की कमी हो जाएगी, डिहाइड्रेशन हो जाएगी। तो बहुत से प्रॉब्लम हो रहे होते हैं इस कंडीशन में, डायबिटीज़ की कंडीशन में। आपकी जो स्किन है वो रिपेयर नहीं हो पाएगी, कोई भी ज़ख़म लग जाता है, अगर कोई इंजरी हो जाती है तो वो जल्दी से रिपेयर नहीं होगा, क्योंकि इसमें जो ब्लड क्लॉटिंग प्रोटीन होती है वो नहीं बन पाएगी। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो सेल है वो अल्फ़ा सेल है, जिस मैं पहले भी जिक्र कर चुका हूँ कि जो अल्फ़ा सेल हैं वो तादाद में बहुत कम होते हैं, लेकिन ये ग्लूकागोन को सक्रिएट करते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं तादाद में कितने हैं, कि डायग्राम में देखें स्टूडेंट्स, ये जो आपको ऊपर वाले अल्फ़ा सेल नज़र आ रहे हैं तादाद में बहुत कम है, जबकि बीटा सेल्स क्लस्टर में फॉर्म में पड़े हैं ये ज़्यादा होते हैं, और इसके कुछ असिस्टेंट होते हैं जो इसे डेल्टा या और एफ सेल्स आप कहते हैं। स्टूडेंट्स, अल्फ़ा सेल्स ने ग्लूकागोन को सक्रिएट करना है, कब सक्रिएट करेगा और कब ये ग्लूकागोन को रोकेगा। ये सक्रिएट उस वक़्त करता है जब ग्लूकोज का लेवल खून में कम होना शुरू हो जाता है।
हाइपोग्लाइसीमिया की कंडीशन हो जाती है। और जब ज़्यादा हो जाएगा तो अल्टीमेटली इनहिबिट कर देगा। फंक्शन क्या काम कर रहा होता है? अब इसने ये करना है कि डिक्रीज अपटेक ऑफ ग्लूकोज बाय बॉडी सेल्स। ग्लूकागॉन ने रोकना है, बॉडी सेल्स में जो ग्लूकोज अपटेक हो रही है उसके लेवल को कम करना है। डिक्रीज कन्वर्जन ऑफ द ग्लूकोज इनटू ग्लाइकोजनेट लिवर, मतलब ग्लाइकोजेनेसिस के प्रोसेस को स्लो डाउन कर देगा। और ये डिक्रीज द ग्लूकोज इनटू द लिपिड्स ऑफ प्रोटीन, ग्लूकोज को लिपिड्स और प्रोटीन में कन्वर्ट कम, उसका प्रोसेस कम कर देगा। ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेगा? ज़्यादा ग्लाइकोजन को ग्लूकोज में कन्वर्ट करेगा ताकि ग्लूकोज जो है वो बॉडी के अंदर जाए, सेल्स के अंदर जाए, ताकि वो अपने जो फंक्शन है वो बेहतर अंदाज में परफॉर्म कर सकें। और ये क्या काम कर रहा है? इंक्रीज ग्लूकोज एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द स्मॉल इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में भी एब्जॉर्प्शन को इंक्रीज़ कर रहा है। इसी तरह किडनी की जो रीअब्जॉर्प्शन है, ग्लूकोज रीअब्जॉर्प्शन, वो भी इंक्रीज़ करता है। अगर ग्लूकागॉन ज़्यादा सक्रीट हो जाए देन क्या प्रॉब्लम है? स्टूडेंट्स, अगर ओवर सक्रीशन होती है तो उस रिजल्ट्स में हाइपर कैल्सीमिया है। हाइपर कैल्सीमिया का मतलब ये है कि ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा हो गया है, जिससे डायबिटीज़ मिलिटस हो सकती है, शुगर हो सकती है, मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब हो सकता है। अगर ग्लूकोज का लेवल कम हो गया तो इसका मतलब है हाइपोग्लाइसीमिया है। अब ये क्यों हुआ है? क्योंकि ग्लाइकोजन प्रोड्यूस नहीं हुआ, ग्लाइकोजन हार्मोन नहीं बना, जिसकी वजह से ग्लूकोज का लेवल स्लो हो गया है, कम हो गया है, शॉर्ट हो गया है, शॉर्टेज सप्लाई हो गई है। एज ए रिज़ल्ट मस्कुलर कंट्रैक्शन नहीं होगा, एज ए रिज़ल्ट नर्व इम्पल्स जनरेशन नहीं होगी, क्योंकि एनर्जी की क्या होगी है? कमी होगी है। स्टूडेंट्स, अब इस कंडीशन में बॉडी के अंदर मतलब जो अल्फ़ा सेल्स हैं उसमें ना कुछ ट्यूमर्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम बात करें कि जो ग्लूकागॉन है जिसने ग्लूकोजन या जिसने ग्लूकोज बनाना है, इसमें थोड़ी सी कोई एबनॉर्मेलिटीज़ आ जाती है या इसमें कोई ट्यूमर्स बन जाता है। अब ट्यूमर्स ही अल्फ़ा सेल में बन सकता है, बीटा सेल में बन सकता है। अगर ये बीटा सेल में बनेगा तो क्या होगा? इंक्रीज इंसुलिन प्रोडक्शन किसकी बढ़ेगी? इंसुलिन की, जिसके रिज़ल्ट में ब्लड का जो ग्लूकोज लेवल है वो कम हो जाएगा, हाइपोकैलासीमिया हो जाएगा। और अगर ये ट्यूमर्स, ये कैंसर्स, ये प्रॉब्लम, ये डिसऑर्डर किस पे बनता है? अल्फ़ा सेल के ऊपर। अगर अल्फ़ा सेल पे बनेगा तो ग्लूकागॉन जो है वो ज़्यादा सक्रीट होगी। ज़्यादा सक्रीट होगी तो उसका मतलब ये है कि ग्लूकोज का लेवल खून में बढ़ेगा, इंक्रीज़ होगा, और उसके रिज़ल्ट में क्या होते? डायबिटीज़ हो जाती है, मतलब हाइपर कैल्सीमिया हो जाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया हो जाता है। ठीक है स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको टॉपिक की अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर कोई क्वेश्चन है, कहीं से कन्फ्यूजन है तो आई एम हेयर, आप विदाउट हेजिटेशन आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।